दुनिया भुलाए देना, शीतल बनाए चित पाए चेना, श्रीमत की डार से बांधे हिंडोले, बैठ इनमें मनवा मेरा खुशियों में डोले। ओ बाबा नैन तेरे उड़न खटोले, बैठ इनमें मनवा मेरा खुशियों में डोले। प्यार का सागर पास में आकर लहरों से भरता जीवन गागर। प्यार का सागर पास में आकर लहरों से भरता जीवन गागर। आन मिले प्राण खिले 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 दिल मेरा बाबा बाबा बोले। तू बाबा नैन तेरे उड़न खटोले, बैठ इनमें मनवा मेरा खुशियों में डोले। मीठी मुरलिया मिस्र की डलिया, महकाती गुड़ से मन की गलियां। मीठी मुरलिया मिस्र की डलिया, महकाती गुड़ से मन की गलियां। संग लिए रंग लिए भूलिए भूलिए अंबर में पंख अपने खोले। ओ बाबा नैन तेरे उड़न खटोले, बैठ इनमें मनवा मेरा खुशियों में डोले। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा क्या बन के आया है? ओम शांति। आज क्या बन के आया है बाबा? धर्मराज। याद दिला रहा है ना, मेरे जैसे से डरो। हमारे लौकिक पेरेंट्स भी क्या करते हैं, बच्चा कोई गलत काम करता है तो उसको करने देते हैं, समझाते हैं, डांटते हैं, जो भी कुछ करते हैं, क्योंकि पता है आगे चल के इस बच्चे को तकलीफ होगी, तो वो पहले से ही वार्निंग देते हैं, ऐसे मत करो नहीं तो ये हो जाएगा, सब समझाते हैं, है ना। तो हमारा बाबा कहते हैं मैं धर्मराज। एक्चुअली क्या है, ये पूरा ड्रामा कैसे बना हुआ है, ये नियम है जिसके हिसाब से हमें जो कुछ हम करेंगे उसका हमें वापस रिटर्न मिलेगा, वो मिलना ही है। जो हम हमें कह देते हैं ना, एक सेकंड लेट मी पुट दिस ऑन रिकॉर्ड, कल मैं भूल गई थी। Recording in progress. जो हम कह देते हैं ना
कि उसकी वजह से मैंने ये कर दिया, मेरे से ये हो गया, मैंने उसकी बात सुन ली, दूसरे की मत क्यों सुनी? बाबा ने क्या बोला? अपनी मत चलाओ। बाबा ने इतनी अच्छी बुद्धि दी, फिर उसने काम ही ऐसा किया, मुझे ऐसा करना पड़ा। नो एक्सक्यूजेस फॉर रॉन्ग बिहेवियर। हमारे को अपनी सोच तक, बाबा तो कहता है अपने सपनों तक को करेक्ट करना है ना? तो हमारी करेक्शन किस लेवल तक होनी है, किस सूक्ष्म लेवल तक होनी है, वो हमको चेक करना है। जो आज दीदी ने तो बड़ा जबरदस्त अटेंशन खिंचवाया कि आप बाबा को चार्ट लिख देते हो और आप कह देते हो हमने बता दिया बाबा को। तो बताने के बाद कोई चेंज आया क्या? हम उसको करेक्ट कर पाए हैं? उसकी हमें रियलाइजेशन है कि नहीं है? उसके लिए योग करो। मैं आपको ये गारंटी से बताती हूँ कि आप किसी चीज के लिए अगर दिल से योग करो, वो करेक्ट ना हो जाए, ये हो नहीं सकता। ये मैंने बहुत बारी ट्राई किया है कि दिन में तो टाइम नहीं मिलता मुझे कई बार, तो मैं कहती हूँ अच्छा आज मैं 2 बजे से बैठूंगी। 2 बजे रोज तो नहीं मैं बैठती हूँ, मैं ये 1 घंटा एक्स्ट्रा करूंगी कि बाबा इसका मुझे रास्ता बताओ, मैं क्या करूं। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे या वो चीज सुधर जाती है या मुझे समझ आ जाती है मुझे क्या करना। ये मतलब आपको मैंने सूरज भाई की कड़ी वाली तो स्टोरी बताई ही है ना? फिर हम समझते हैं वो तो इतने सालों के योगी, पर जब उन्होंने किया कितनी पुरानी बात है, तो सालों के योगी तो अब बने ना। दूसरी बात, मैं तो आई एम लाइक एन ऑर्डिनरी हाउसवाइफ, राइट? आई एम लाइक यू, एवरी ऑल ऑफ यू। तो अगर मैं कर रही हूँ, मुझे कुछ मिल रहा है, तो फिर तो हम सब कर सकते हैं ना, ठीक है ना? तो अपने आप को ये, और आप घंटा नहीं बैठ सकते, आप आधे घंटे का टाइम दे दो, जो भी आप कर सकते हो, पर उसको करना है, डेडिकेट होकर करना है। पुरानी बात कोई हमारे को रियलाइज हो गई कि इस वजह से मेरे को ये कष्ट को सहना पड़ गया, ये बात आ गई जीवन में, आप उस पुरानी बात को भी फिनिश कर सकते हो। और उसका जो प्रमाण क्या है बताओ? बाबा ने क्या बताया कि हम उस चीज से मुक्त हो गए। क्या प्रमाण है? क्या निशानी होगी? कैसे पता चलेगा हो गया? कॉन्शियस क्लियर हो जाएगी। तो उसमें क्या फीलिंग होगी? राइट, पर से फीलिंग क्या आएगी? हैप्पीनेस, रिलीफ, 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 हल्कापन होगा। और वो बात मुझे बार बार फिर से नहीं सताएगी, है ना? हल्के हो जाएंगे। और जो मुझे लगता है, एक और बात मैं ऐड करूंगी कि योग में जो हमारे को अड़चने आते हैं वो नहीं आएंगे फिर, क्योंकि उस बात से मुक्त हो गए। हमारे को खींचता क्या है? हमारे विकर्म जो हमारे से हो गए, है ना, चाहे अनजाने में। और अब तो हम ब्राह्मण बन गए, अब तो पता है, पर हम उनको नजरअंदाज करते हैं। कोई नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा सा ही है। नहीं, हमारे को एक एक चीज को देखना है, अपने एक एक संकल्प को चेक करना है। बाबा तो कहता है अगर हमारे को विकारी संकल्प आते हैं, विकारी स्वप्न आते हैं, इसका मतलब कहीं मेरे संकल्पों में है, कहीं मेरे अंदर वो चीज है, ठीक है ना? चलो मुरली को देखते हैं। बाबा ने सार में बोला, मीठे दुनिया में भल किसी का डर नहीं रखो, लेकिन इस बाप का डर जरूर रखो। डर रखना माना पाप कर्मों से बच जाना। तो यहाँ पे हम कितनी बार बात करते हैं, हम गॉड लविंग बनते हैं, है ना? पर हम ऐसे डर रखने का, यहाँ पे डर रखने का मतलब क्या है? एनी थॉट्स ऑन इट? कोई गलत काम नहीं करना। डर रखना माना अवेयरनेस में होना। Awareness. Like our parents, just like our parents, we are scared of them, but that doesn't mean we don't love them, but we restrain Yeah. from doing anything wrong. So the same way. राइट,
मतलब हमारे को एक रिगार्ड होता है कि ये जो बोल रहे हैं हमारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं जी। और दुनिया में जो लौकिक पेरेंट्स है उनसे हम चीज को छुपा लेते हैं, पर क्या हम बाबा से कुछ भी छुपा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो कहता है मैं जानी जाननहार नहीं हूं, तुम्हारे मन में बैठ के तुम्हारे मन को नहीं पढ़ता हूं, पर वो जानी जाननहार कैसे है उसको पता है ना, जब आप उसको बता रहे हो कुछ। He knows, but we have to admit that we've done something wrong. We have to admit, है ना? जैसे हमारा बच्चा जब हमारे को आके कोई बात बोलता है, मम्मी मेरे से, पापा मेरे से ये गलती हो गई, तो हमें कैसा लगता है ना? हमें कितना अच्छा लगता है कि इसने ऑनेस्टली बताया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, माय डॉटर, उसको मार्क्स ऐड किए फ्रेंच टीचर ने, उसको 2 या 3 मार्क्स ज्यादा दे दिए थे। उसने जाके बोला सर आपने ना मेरे को ये काउंटिंग में गलती हो गई है, 3 मार्क्स कम होने चाहिए। उसने उसको 2 मार्क्स और दे दिए फॉर द ऑनेस्टी, जस्ट फॉर द ऑनेस्टी। वो तो टीचर है, और ये कौन सा टीचर है? लौकिक टीचर है, और ये हमारा टीचर कौन सा है ना? फिर बाबा ने क्वेश्चन पूछा, बाबा हर एक बच्चे को अपनी जांच करने, चार्ट रखने की श्रीमत क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? क्योंकि छोटी छोटी गलती ना हो, दोबारा से हम वो गलती ना करें, जो हो गई है तो उसको पश्चाताप करें और फिर दोबारा वो नहीं होनी चाहिए, और योग बल से चुप करें। फिर बाबा ने खास क्या वर्ड यूज किया, अगर ब्राह्मण बनकर छोटी छोटी भूलें होती हैं, क्योंकि जब हम ब्राह्मण बन जाते हैं हम बड़ी भूलें करना बंद कर देते हैं, होती हमारे से वो छोटी वाली और वो सूक्ष्म लेवल पे होती। ये मेरे नोटिस में आया। फिर बाबा ने बोला फिर क्या है, मानी और मोचरा। अगर मानी मोचरा है ना, जैसे दीदी ने बोला चॉकलेट दो साथ में थप्पड़ मारो, तो बच्चा क्या कहता है, मुझे नहीं चाहिए चॉकलेट। तो मतलब हमें जो मिलेगा फिर उसके कंपैरिजन में जो हमारे को उसका जो भी हमने गलत किया उसका जो रिजल्ट मिलेगा, उसको जो सहना पड़ेगा, उसके सामने फिर हमारे को दुख को ज्यादा देखना पड़ेगा। उस सुख की फीलिंग हमारे से गायब हो जाएगी। जो बाबा ने बोला अंत में मैं तुम्हें साक्षात्कार भी कराऊंगी कि तुमने ये तुम्हारे से हुआ है, फिर हमारे को पश्चाताप होगा। तो हम किसी भी बात में बाबा हर एक चीज का क्या देता है, प्रूफ देता है, तभी वो हमारे को उसका फिर जो भी मिलना चाहिए वो दे देता है। तो प्रूफ इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज नहीं तो हम कहते हैं हमने कहाँ किया, मैंने तो ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं। तो दुनिया में ये चलता है, पर बाबा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं चलता। तो 1 मिनट हम सभी चेक करें कि कौन सी वो रास्ता है जो मेरे मन का बना हुआ है, जो मुझे वो गलत साइड पर ले जाता है। तो मैं एग्जाम्पल में आपको बताती हूँ, जैसे हम हर एक के लिए अच्छा सोच लेते हैं, हम कहते हैं बेहद, पर किसी एक के लिए हम कहते उसके हमारे को नेगेटिव संकल्प आते रहते हैं। हो जाता है ना ऐसे। हम जैसे किसी ने हमारे को, किसी एक भाई का ये एक्सपीरियंस था कि 3 लोगों ने उसको बहुत चीट किया। उसने दादी जानकी को जाके, दादी ने बोला उनको माफ करो, कहता मैं नहीं कर सकता। फिर आया, कहता है एक को करा माफ, फिर कहता है दूसरे को करा माफ, तीसरा मेरे से नहीं हो रहा, एक को रहने दो ना। फिर दादी ने बोला बेहद नहीं, आप हद में आ जाओगे। जब तक उसने तीनों को माफ नहीं किया, और फिर उसका एंड रिजल्ट क्या होता है, हैप्पीनेस किसको मिल रही है, उसको मिल रही है। क्योंकि जो हम कहते हैं हमने फॉरगिव किया, जैसे हम दूसरे पर बड़ा एहसान कर रहे हैं, वो एहसान हम खुद पर कर रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी को माफ नहीं करते तो वो जो हमें तंग क्या करता है, कभी भी हमें तंग क्या करता है, Our conscience. हमारे keep feeling guilty. गिल्टी फीलिंग हमारे थॉट्स ही होते हैं।
तो अगर मैं माफ कर देती हूँ तो वो नेगेटिव वाले थॉट्स आने फिर बंद हो जाते हैं और फिर मैं फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि जिसके लिए हम नेगेटिव सोच रहे हैं वो जहाँ पे है वो ठीक ठाक है ना, वो अपनी लाइफ को एंजॉय मोस्ट करे। ऑफन, हाँ मोस्ट ऑफन हम ही कोड़ कोड़ के दुखी होके परेशान होते रहते हैं, दूसरे को पता भी नहीं कि हम उसकी वजह से इतने दुखी हो रहे हैं। उसको नहीं पता है, उसको कई The बार other person रियलाइजेशन doesn't- भी नहीं है कि हमने कुछ ऐसा कर दिया। ये बहुत बार होता है ना। कभी मैं कभी आपको- इनिशियली एक सैडिस्ट प्लेजर आता भी था, अब तो आई डोंट थिंक आई वुड से डू दिस काइंड ऑफ अ थिंग, बट हाँ। कभी कभी मैंने तो आई विश दिस पर्सन तो कुछ होगा जरूर, इसने हमें बहुत बुरी तरह से चीट किया। लाइक आई हैड अ कपल ऑफ हाँ, सच बिल्कुल। एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। तो मुंह से निकल, पहले मुंह से क्या निकलता, इट वाज अ कॉन्शियस वी यूज्ड टू से हाँ, कि बच्चे तेरा भला नहीं हो सकता, तूने मेरे साथ जो किया इट वाज नॉट फेयर। it So was- even you, it was not fair. But like now one says, चलो कुछ हिसाब चुकतू हो गया, छोड़ो आगे बढ़ो। हिसाब But- चुकतू हो गया, वो होता है, वो तो होता ही है। जैसे बोलो। But back to my this thing, back to my apprehension, चुप हो ही नहीं सकता, वो तो दोबारा होगा ही, और दोबारा the whole situation will again happen। चुप नहीं होता, for the time being तुम relief हो सकते हो। नहीं, चुकतू होता है। देखो, कहा तो बाबा ने है, मैं तो नहीं कह रही हूँ, बाबा ने कहा वो तो सत्य है, ठीक है ना। वो तो चुकतू हो रहा है, पर हम उसके, अगर हम उस चीज में उलझ जाते हैं तो वो बढ़ जाता है। फिर वो जो काम If it's being repeated, how is it चुकतू? See, चुकतू तो तब है if it doesn't get repeated, but it gets repeated. So where is the? How does it get चुकतू? It doesn't. I think the velocity will You, reduce. you don't know कितना लंबा है ना, you don't know कि पूरा हुआ कि नहीं हुआ। एक दूसरा, That जब वो होता है, हम अपने संकल्पों को तो कितना चला रहे हैं ना, तो हम क्रिएट कर रहे हैं ना वो सब। हम क्रिएट करना बंद करें, बार बार अपने आप को बोलो ये हुआ चुकतू, वो हो जाएगा। पर आप बोलो ये फिर ऐसे कर रहा है, क्लास में हमने सुना था बाबा तो कहते हैं कि चुकतू होता है, पर हमारा कहाँ चुकतू हुआ, ये फिर करते हैं, ये तो दोबारा पक्का करेंगे। मैंने आपसे शेयर किया था ना, मेरे को मेरी मदर इन लॉ रोज पूछती थी आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कितने बजे जाओगे, कौन सी क्लास लोगे, सेम क्वेश्चंस एवरी डे। ठीक है, 2-4 दिन तो ठीक है, फिर जब बार बार होने लगा, महीनों होने लगा, तो एक मेरे अंदर इरिटेशन हुई और मैं रोज सुबह सोचती थी अभी बोली। फिर ज्ञान मिला, मैंने कहा ज्ञान मिला, मैं खुद क्या कर रही हूँ। मैंने अपने आप को बहुत समझाया और अपने आप को बोला नो, आज से मम्मी मेरे को ये नहीं बोलेंगी, मम्मी मेरे को बहुत अच्छे से बाय बाय करेंगी और अच्छी बातें करके करेंगी। उन्होंने बोला बच्चे खुश रहो, टाइम से आ जाना, ठीक है। और रियलाइज क्या हुआ, मैं कर रही हूं, करते हम हैं। और जो हुआ, अगर वो जो भी कुछ सिचुएशन आई, जो हुआ मेरे पुराने कर्मों का अकाउंट है, ठीक है। मैं संकल्प चलाना बंद कर दूं, वो फिनिश हो जाए, दैट इज अ गारंटी। पर हम अपने मन को समझाएं पहले, और वो एकदम तो नहीं होगा, पर अपने अपने लिए लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी मस्ट, जो बाबा कहता है एकांत, एकांत मीन्स अपने साथ टाइम स्पेंड करके अपने आप को, जो जो हमारे साथ बातें हो रही है उसकी समझानी हमको जरूर देनी। आप सब ज्ञानी आत्माएं, आप सबको पता है अपने आप को क्या बताना है, आपको पता है ये कामिक अकाउंट है, आपको पता है बुद्धिस्ट क्या करते हैं, कोई चीज हो जाती है ना, कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये तुम्हारे साथ दोबारा नहीं होगा। वो अपनी सोच है, वी हैव टू चेंज द वे वी थिंक, एवरीथिंग इज सोच। हाँ जी धीरेन्द्र भाई, आप कुछ कह रहे थे। हाँ दीदी, कर्म का जो अकाउंट चुकते होने का ये मतलब नहीं कि नया विक्रम नहीं बने। हम ये ना सोचे कि चुकते हो गया तो फिर भी, तो हमें फिर नया विक्रम बने उसका भी ध्यान रखना है। यस, और नया विक्रम बनता कैसे है, हम जो पता चल गया, हमारी सोच से होता है। जैसे अभी सविता बहन ने क्या शेयर किया, मेरे मन में आता था इनके साथ होगा तो पता चलेगा, समथिंग लाइक दैट, राइट राइट। तो जब हम ऐसे सोचेंगे फिर क्या होगा, है ना?
तो बाबा कहता है तुम मेरे ज्ञानी बच्चे हो, तुम अगर ऐसे सोचोगे फिर क्या होगा। जैसे हमने कल परसों बात करी थी ना, द मोमेंट आई एक्सेप्ट व्हाट इज गोइंग ऑन, मतलब मैं शांत हो गई, तो वो परिस्थिति तब बदलती है। दैट इज ऑल्सो गारंटी। मैं आपको अपना कल का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं कल योग में बैठी थी, 6 to 7 बैठते हैं, एवरी डे बैठते हैं, बट माई हस्बैंड केम एंड ही इज आस्किंग एवरीबडी कहाँ है रचना, कहाँ है रचना। ओके, वो योग में बैठे हैं, जब देखो इनका यही चलता रहता है, देखो ये योग में ही बैठे रहते हैं, इनका सुबह से शाम तक कोई खत्म ही नहीं होते ये काम। बाहर खड़े हुए जोर जोर से बोल रहे थे, आई कुड हियर एवरीथिंग। आई जस्ट, पहले मैंने क्या करना था, उठ के बाहर जाना था, डोंट यू नो मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, अब इतना शोर मचा रही हूँ। आई जस्ट केप्ट सिटिंग, ही ओपन माई रूम एंड मेरे को देखा, मैं बिल्कुल नहीं हिली, आई वाज सिटिंग, आई नो ही केम, जोर से दरवाजा बंद किया, आई जस्ट केप्ट सिटिंग, नथिंग हैपेंड। मैं जब बाहर आई तो माय मेड टोल्ड मी साहब बहुत परेशान है, तो आई जस्ट स्माइल्ड, आई डिडंट से एनीथिंग, नथिंग, ही वाजंट अनहैप्पी, इट इज जस्ट संस्कार, उन्होंने ऐसे करना ही है, इट्स ओके, कोई उसका इशू नहीं बना। अगर मैं बाहर आके बोलती और संकल्प चलाती, 100% गारंटी उस बात का इशू बन जाना था, और फिर मुझे आज और कल योग करने में और मुश्किल आती, फिर वो रोज होता। तो द मोमेंट, दैट मीन्स नाउ आई हैव एक्सेप्टेड, ये कभी कभी ऐसे करेंगे, रोज थोड़ी होता है, कभी कभी करते हैं, कर लेते हैं, कोई परेशानी होगी, है ना। सो है, आपको लग रहा होगा कि छोटी सी बात है, पर जब मेडिटेशन कर रहे हो ना, कोई जोर से बोले अच्छा नहीं लगता ना। पर अब तो क्या है, एक्सेप्टेंस आ गई है, हंसी आती है, ठीक है, इट्स ओके ना। तो एक आज बाबा ने टर्म यूज करी, गुप्त वॉरियर्स, राइट। वॉरियर क्या करते हैं, फिजिकल वॉरियर की बात करते हैं, युद्ध। हाँ, कैसे युद्ध करते हैं, किससे युद्ध होता है, एनिमी से, दुश्मन। तो जो वॉरियर होता है वो क्या करता है, दुश्मन से लड़ने के लिए क्या करता है, पहले जब फील्ड पे जाने से पहले, हाँ जी, छिप के लड़ाई करते हैं ना ये लोग, नजर नहीं आए किसी गोरेला वॉरफेयर, वो याद है वो शुरू किया था शिवाजी ने, हाँ, तो ठीक है, छिप कर लड़ाई करते हैं, और क्या करते हैं, वेपन्स भी यूज करते हैं, हाँ, तैयारी करते हैं, पहले तैयारी मूवीज है। हाँ, जो पूजा आर्मी वाले करते थे। हैं उनकी कितनी जबरदस्त तैयारी होती है, कैसी तैयारी होती है पता है ना आपको। कभी उनको बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस में से पार करने के लिए उनकी प्रैक्टिस कराते है ना, और कई लोग उस प्रैक्टिस में ही हार खा के छोड़ देते हैं, है ना, कहीं गड्ढा होगा, कहीं कुछ होगा, दे क्रिएट ऑल दो सिचुएशंस जो वॉर में आ सकती हैं, फिर उनकी रस्सी पे चलाते हैं, यू नो, ठंड के अंदर नंगे पैर चलाते हैं, sometimes they don't have food also to eat. they don't have food to eat, they make them go through all of that. घास को कुक करके खाते हैं, क्या करते हैं, घास ग्रास को कुक करके खाते हैं, ग्रास को कुक करके खाते हैं, और अपने साथ कहीं टैबलेट्स भी ले जाते हैं। मैं ओन मामा वाज इन द आर्मी, जब My brother-in-law they is had there. tablets ताकि भूख ना लगे, न्यूट्रिशन मिलता रहे, एनर्जी टैबलेट्स। ये सब होता है ना। तो हमारी युद्ध किससे है, हमारा युद्ध अपने विकारों से, माया से, माया से, रावण से जो हम कहते हैं, हमारे अंदर की कमजोरियां। देखो वो वॉर किससे होती है, बाहर है एनिमी, ये नहीं पता वो क्या करेगा। हमारी वॉर किससे है, जो चीज हमारे अंदर ऑलरेडी है ना, हमें पता है वो क्या है, उस एनिमी का पता नहीं, इस एनिमी का पता है। मेरे को पता है मैं डर जाती हूँ या मैं नर्वस हो जाती हूँ, मुझे अपनी एनिमी का थोड़ा नहीं
डिटेल में पता है, तो ऐसे एनिमी के साथ लड़ना इजी होगा ना, होना चाहिए। और मुझे ये भी पता चल गया बाबा से मिलकर कि मुझे उसके लिए करना क्या है। तो उसकी क्या चाहिए हमको? प्रैक्टिस। वो जितनी डिफिकल्ट सिचुएशन आ रही है, माना बाबा मुझे प्रैक्टिस करा रहे हैं। और आप देखोगे जब आप ज्ञान में आगे बढ़ते हो ना, चैलेंज भी थोड़ा उतना ऊंचा हो जाता है। प्रैक्टिस चल रही है ना, अंत समय की प्रैक्टिस। कौन से समय? क्यामत का समय। आज बाबा ने बोला क्यामत क्या होता है? जजमेंट डे होता है ना, लास्ट। तो उस जजमेंट डे की हमारे को प्रैक्टिस करा रहे हैं। और उस टाइम पे हमारा पेपर क्या होगा? बाबा ने क्वेश्चन पेपर अनाउंस कर दिया। पता है ना क्या है क्वेश्चन पेपर? पता है किसी को? नष्टो मोहा। और पेपर होगा 1 सेकेंड का। हमें तो क्वेश्चन पेपर पता है, अपनी कमजोरियां पता है, एनिमी का सब कुछ पता है, क्या करना है ये भी पता है। तो अब हमको देखना है हम कितना कर रहे हैं। ठीक है, हमेशा हमेशा ये ध्यान में रहे कि अब घर जाना है। अब घर जाना है। हम्म, और बीती सो बीती कर दो। जो सेकंड बीत गया वो भी बीत गया। ब्रह्मा बाबा के साथ एक बार रमेश भाई हैं, हमारे बहुत सीनियर ब्रदर रहे। जब टाइम में रहता वो सीए थे, अभी तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो वो कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में कहीं रुके और उन्होंने एक चारपाई निकाली, उस पर बैठ के अपना खाना वाना निकाला, बैठ गए, कोई सीन देखा, अच्छा पहाड़ थे या जो भी। तो रमेश भाई ने बोला कि हम पहले भी यहाँ आए थे ना बाबा, कितना अच्छा था, कितना हमने इसको एंजॉय किया था। ब्रह्मा बाबा ने बोला पुरानी बात बीती सो बीती, फुल स्टॉप, याद नहीं करना, अभी में रहो। even the good things, इवन द गुड थिंग्स, क्योंकि व्हाट आर यू डूइंग? अभी टाइम कौन सा है? संगम युग। वी आर वेस्टिंग टाइम। yeah, in place of that we can be doing more बी विद effort. योरसेल्फ। बी, मैं आत्मा, मैं कैसी आत्मा? क्योंकि जब हम पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते हैं उसके लिए ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ता। सच्चाई में रहते हैं तो उसके लिए भी सोचना नहीं पड़ता ना। कोई कवर के लिए, हमारे को झूठ के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। कहीं उसको ये ना पता चल जाए, उसको वो ना पता चल जाए। इन बातों में जब हम पड़े रहते हैं तब हमारे को उन बातों का, किसी चीज का सोचना पड़ता है। अब तो हम, आई एम श्योर हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हम सब सच्चाई में ही होंगे। पर हाँ जी, पर दीदी ब्रह्मा बाबा जी ने जब बताया था तब तो संगम युग नहीं थी। तब थी संगम युग, उस टाइम भी संगम युग थी। 1936 से जब से शिव बाबा आए तब से संगम युग चल रहा है। अच्छा, ये ज्ञान में आने के बाद की मैं बात बता रही हूँ, पास में नहीं जाना। आज की डेट में देखो कितने लोग कितनी किताबें लिख रहे हैं। आई रिमेम्बर रीडिंग दिस बुक पावर ऑफ नाउ, है ना, एकार्ट टोल की है। तो वो भी ये बोल रहा है कि अभी में रहो। पर वो क्या है? मनुष्य आत्मा है। तो उनकी जो भी बातें हम हैं, उन्होंने बाबा को जिस तरह से, भगवान को जिस तरह से जाना पहचाना, उनका क्या है? थोड़ा सा एक्सपीरियंस। जब खुद वो आ जाता है, वो हमारे को 100% दे रहा है। वही हाथी को देखने गए 5 सूरदास, जिसने टांग को हाथ लगाया, पिलर है जिसने, वो तो कहानी आपने सुनी हुई है ना। तो जिसका जितना एक्सपीरियंस उसने उतना बताया। अब वो हमारे को एक कंप्लीट नॉलेज दे रहा है। और कितनी नॉलेज देता है? जितनी हमारे लिए जरूरी है। जो हमारे लिए जरूरी नहीं वो हमें बताता ही नहीं। मेरे को कई लोग बोलते हैं कि इसमें एनिमल्स के बारे में नहीं है। एनिमल्स के बारे में नहीं है तो आपके लिए वो जरूरी नहीं है ना। आप अपनी बुद्धि का ताला खोलो और अपने आप को बाबा से जोड़ो। आपको जो चीजें जरूरी है वो आपके सामने अपने आप पेश हो जाएंगी, मुरली में आ जाएगी 100%। पर उसको अगर हम ध्यान देंगे तब, ठीक है। तो हम हैं वॉरियर्स। हाँ, और है, हाँ जी, बोलिए। हाँ दीदी, बाबा ने जब उनको, रमेश भाई को कहा कि आप बीती जो बीती, हो सकता है वो रमेश भाई ने एक बहुत अच्छा वक्त की बात में बोल रहा हो,
होगा। लेकिन बाबा का ये मतलब है कि इससे भी कई ज्यादा अच्छा वक्त हमारा आने वाला है, उस पे ध्यान रखो। उस पे ध्यान दो, हाँ, ना कि बाबा छोटे पे छोटे ध्यान जो, दो, हाँ। शिव बाबा पे ध्यान दो, है ना। तो क्योंकि मम्मा ट्रैवल करती थी, उनसे पूछा ये आपने ऐड देखा, हम भी इसको यूज कर सकते हैं। मम्मा कहती मैं तो इस दुनिया में रहती नहीं, मैं तो ऊपर ही रहती हूँ, जब यहाँ पे आना होता है किसी कर्म के लिए मैं तो तभी आती हूँ, अदरवाइज मेरी बुद्धि तो ऊपर ही लगी। तो जो ऐसा करता है फिर उसका पाता है ना, तभी तो वो नंबर 1, उसको हम सरस्वती माँ बोलते हैं, वो लक्ष्मी बनती है। कैसे बनती है? ऐसे ही बनती है ना। अच्छा, फिर वॉरियर्स की जो बातें बाबा ने बोला गुप्त, क्यों गुप्त है? गुप्त का मतलब सब कुछ कहाँ हो रहा है? विदिन, अंदर हो रहा है. We are not thinking. We are not इट्स नॉट doing आउट। any action for it. हाँ, फिजिकल एक्शन नहीं है, सब कुछ आत्मा का ही काम है। हमारी सोच को सारा खेल है, अपनी सोच को बदलना एंड टू रिमेम्बर, विस्मृति से स्मृति, मैं कौन, ना। फिर एक बाबा ने जो बात बोली, मेरा ये संकल्प चला इसमें, माया जीत जगत जीत बनना है। तो माया जीत का मतलब क्या होगा? माया क्या है? हमारे संकल्प। वो ऐसे भी कहते हैं ना, मन जीते जगत जीत। तो मन को जीत लिया, मन के राजा बन गए, तो सब कुछ हो गया। फिर एक बाबा ने टर्म यूज करी, तुम अपने लिए करते हो, गोया अपने भारत देश के लिए करते हो। हम पेट्रियोटिज्म की बात करते हैं ना, हमारी असली पेट्रियोटिज्म क्या है? जब हम भारत को स्वर्ग बनाते हैं। वो फिजिकल लड़ाई की बात करते हैं, वो अपने लेवल पे वहां तक ठीक है, उन्होंने भी बहुत क्या कहते हैं, त्याग किया है ना, सैक्रिफाइसेस की। पर हमारे को कौन से लेवल पे सैक्रिफाइस करनी है? अपने अंदर चलते हुए व्यर्थ और फालतू संकल्पों की। रावण राज पर जीत पाने का मतलब क्या है? चलते फिरते बाबा को याद करना है। आज बाबा ने बोला विकारों पर जीत, विकारों पर जीत पाना, और विकार जीत लिया, और क्या करना है? दैवी गुणों को धारण करना है, और उसके लिए अपने मन की ही ट्रेनिंग करनी है। पूरा राजयोग क्या है? इट ट्रेन्स माय माइंड। वो बंदर बुद्धि से हम दिव्य बुद्धि बनते हैं। फिर एक बाबा ने बोला कि अगर सच्चे नहीं बनेंगे तो बुरी गति होगी। गति तो ऊंच पानी है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। कहा भी जाता है तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, है ना। पर हमें तो अब पता चल गई गत मत सारी। फिर बाबा ने कहा जन्म जन्मांतर के पाप योग बल बिना कट नहीं सकते, इसके लिए याद की यात्रा बड़ी अच्छी चाहिए। याद अच्छी रहेगी अमृत वेले। तो हम सब में से अमृत वेला सब कर रहे हैं ना, सब कर रहे हैं। कोई है जो नहीं कर पा रहा? जो नहीं कर पा रहा, अगर योग उस समय नहीं लग रहा, आपको बैठे रहना है, एफर्ट करते रहना है। आपका एफर्ट करना भी पुरुषार्थ में ही काउंट होता है। आज दीदी ने क्या बोला कि वो जो भाई की बात करी, क्या बात करी, कौन बताएगा? भाई की बात करी ना, क्या बात करी? थोड़ा उसको ना ढीला कर देना, जमी सी। सिप्पी म्यूट योरसेल्फ। क्या बोला था बाबा ने? एक भाई जिसका बहुत बिजनेस में भी लॉस हो गया, योग ना लगे, मुरली ना समझ आए, कुछ हो ही ना, पर वो करता रहा अंत तक सर। हैं जी, अंत तक वो करते रहे, नियम प्रमाण उसमें सारा कुछ। हाँ दीदी, नियम नहीं तोड़ा उसने। नियम में शक्ति है। डिसिप्लिन इज वेरी पावरफुल। हम उस नियम को करते रहे। नींद आ रही है तब भी करते रहे, चले चलकर योग करें, मुंह पर पानी का छींटा दें। आप देखना, आपको ऐसे बाबा आपको उठा लेगा, ऐसा आपको एक्सपीरियंस कराएगा, आपको कहोगे ओह ये तो वंडरफुल है। एक टाइम था
जैसे घर में हो जाता है ना, तुम बिजी हो जाते हो, हम रात को 10 बजे सोना, सुबह 3 बजे उठ रहे हैं, तो फिर नींद आई जा रही है, नींद आई जा रही है, योग में बैठे नींद आई जा रही है। मेरे थोड़े दिन ऐसे चले, फिर मैंने एक सुना सिस्टर को, उन्होंने बोला अगर योग में रोज नींद आती है इसका मतलब बाबा आपको कमाई नहीं करने दे रहा। तो मैंने बोला बाबा जो मर्जी करो, मैं तो ये वहां पे बैठी हूँ, आपने जो करना है करो, मेरे को एक्सपीरियंस आप ही करा। खत्म हो गया वो खेल। कुछ होगा विकर्मों का लेना देना, कुछ करा होगा, वो वाला जो था मेरे को एकदम नींद आना, वो खत्म हो गया। और फिर मेरे को ये भी याद है कि नींद आ रही है, राइट, मैं कभी चल रही हूँ, कभी गीत सुन रही हूँ, कभी अपने आप को ठीक करने की एफर्ट कर रही हूँ। एंड के जो 15 मिनट होते थे उसमें पापा मुझे एक्सपीरियंस कराते थे। तो करते 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 फिर सुधर जाते हैं। तो नियम को हमने रखने। तो मुरली कैसे सुनते हैं हम? नियम से दीदी। कैसे नियम मुरली का क्या नियम है? अपने आप को आत्मा समझते हैं सबसे पहले तो, कि मैं आत्मा। बाबा को बुलाते हैं कि बाबा आप सुनाओ। ओके। और भी नियम है थोड़े बहुत मुरली के। मुरली से पहले थोड़ा सा योग करते हैं, है ना? ऑनलाइन तो आता है योग का पूरा 15 मिनट होते हैं योग करना, ठीक है। और कैसे बैठना है? जैसे आप सोचो ओआरसी में गए हैं, मुरली सुन रहे हैं, तो कैसे बैठोगे? लेटना, थोड़ा सा सुना, थोड़ा किचन में काम कर लिया, नो, लाइक अ क्लास, वैसे ही बैठना है। कौन क्लास ले रहा है? बाबा। बाबा। आप सोचो, आपको पता चले भगवान आया है, ऐसे ही उठ के बैठ जाओगे, कहीं लेट जाओगे? नो, करेक्ट। और मैं हो सके कह रही हूँ, हो सके तो नहा धोकर बैठ, जस्ट लाइक कि भगवान आया है मेरे को पढ़ाने। और उसका आप इम्पैक्ट अपने ऊपर देखो कि बुद्धि कैसे चलती है। ऐसे मुश्किल लगता है, मेरे को भी लगता था, पर जब किया तो पता चला उसका इम्पैक्ट क्या है। सबसे बड़ी बात ये लगता है, बाबा की बात मैंने मान ली, मैं आज्ञाकारी बच्चा, ट्राई करो, हो जाएगा, ठीक है। हम नहाने वाला जो है ना पॉइंट, उसको कहीं पर भूल जाते हैं, पर कोशिश करो तो हो जाएगा, ठीक है। किसी को शरीर की बहुत कोई प्रॉब्लम है तो मत करिएगा, किसी को बुखार चढ़ा है, किसी को और कोई बात है, कोई बेड रेस्ट पे है, देन इट्स अनदर थिंग, वो तो बाबा बोलता है। तो आप ये करके देखो। मेरे को जब बोला, मैंने बोला दीदी गृहस्थी में जो रहते हैं उनके साथ वो थोड़ी ऐसे कर सकते हैं। उन्होंने बोला गृहस्थी वाले ही करते हैं, तो करो, ठीक है। अपने आप को एक्सक्यूज मत दो। सपोज आपके बच्चे जैसे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, आपको पेरेंट टीचर पीटीए में बुलाया स्कूल में, और आपको वहां पहुंचना है 7 बजे सुबह। आप नॉर्मली 9-10 बजे नहाते हैं या जो भी करते हैं, है ना, एज गृहस्थी हम ऐसे ही करते थे ना, कि 10 बजे 11 बजे सब कुछ समेट कर फिर हम नहाने के लिए जाते थे कि सारा कुछ हो गया। तो आपका बच्चा आपको कहता है मम्मी आप अच्छे से तैयार होके आना, सबकी मम्मी बहुत अच्छे से तैयार होके आती है, करोगे क्या नहीं करोगे? है ना, वो तो हमारा लौकिक बच्चा है, और ये हमारा पारलौकिक पिता भी है, बच्चा भी है। वो कहता है रोज मेरे को सुनना है ना, तो आप नहा कर बैठ जाओ, ठीक है। किसी को अभी मुश्किल लग रहा है तो कोई बात नहीं, इसको अपने अंदर रख लो कि मेरे को करना है। बिकॉज बाबा ने क्या बोला, वी आर एट वॉर विद आर व्हाट वीकनेसेस। तो जो वीकनेसेस है, ये भी वीकनेस है, मन की वीकनेस है कि ये मैं नहीं कर सकती। जब करना शुरू करो वो आदत पड़ जाती है, तो फिर दूसरा करना मुश्किल हो जाता है। मैं आपको एक और बात बताती हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग।
तो एक क्लास में ही मैंने सुना था कि एक दीदी हैं, उन्होंने बोला कि मैंने बोला अपने बड़ी सीनियर दीदी को, क्योंकि सेंटर में एक सीनियर होती है एक जूनियर होती है, और ओआरसी में तो सीनियर आशा दीदी उनके अंडर कितने सारे हैं, क्योंकि मेरे दीदी मैं अगर योग ना कराऊं ना किसी दिन सबको, तो मेरे को लगता है कुछ अधूरा रह गया, मेरे को अच्छा नहीं लगता। दीदी ने बोला 40 दिन योग कराना बंद। डिपेंडेंट हो गए, डिपेंडेंट नहीं होना, जिस चीज पे डिपेंडेंट हुए वो बंद, डिपेंडेंसी को फिनिश करो। क्योंकि आप हो सकता है बाद में जब मुश्किल समय आएगा उस समय हमको योग कराने बैठेंगे किसी को, हम खुद का योग करेंगे, है ना। किसी भी बात में मैं ये ना करूं तो मेरा चलता नहीं, तो ये तो दीदी ने, अब बताओ योग करना तो अच्छी सेवा हो रही है, फिर भी उनका बंद किया कि इसलिए। तो हमारे को आदत क्या पड़ी हुई है, ऐसे ही बैठकर मैं करूंगी। एक दिन चाय नहीं मिली, ओहो आज मुरली थोड़ा लेट ही सुन लेते। हम अपने नियमित टाइम पर एग्जैक्ट करके बैठे और उसको करके देखो। एक और इंटरेस्टिंग बात जो आज मुझे लगी, जो नहीं पढ़ते उनको नास्तिक कहा जाता है, और बाप कहते हैं, है ना, जो शास्त्र नहीं पढ़ते दुनिया वाले क्या कहते हैं, ये तो नास्तिक है। और बाबा ने क्या कहा, शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम नास्तिक बन गए हो, है ना। है कि नहीं इंटरेस्टिंग, कैसे बन गए नास्तिक शास्त्र पढ़ने से? क्योंकि भक्ति में आकर ही हम नास्तिक बन गए ना, क्योंकि हम सब गलत चीजों में घुस गए, क्योंकि समझ नहीं है ना, समझ नहीं, परमात्मा को ढूंढते रहे, परमात्मा मिला ही नहीं, धक्के खाते रहे, बहुत धक्के। शास्त्र में पूरा 100% ट्रूथ नहीं है, इसलिए जब कोई चीज 100% नहीं है तो उसमें कुछ ऊपर कुछ नीचे है, तो वो हम, और फिर क्योंकि आत्मा की शक्ति कम होती गई तो तमोगुण प्रधानता वाली चीजें ज्यादा अच्छी लगने लगी। तो तभी हमने क्या किया, शुरू में शास्त्र बने, सबने अच्छे से पढ़े, फिर धीरे धीरे जो गीता है ना, एक गीता है जिसमें सिर्फ ज्ञान है, एक है गीता जिसमें कहानियां है, तो हमने कहानियों को पकड़ लिया, कहानियों से क्या सीखना है वो तो भूल गए, और फिर दंत कथाएं उनको समझा नहीं। जैसे उस दिन क्या कौन सी कहानी बताई थी बाबा ने, पांडव जो है गल मरे पहाड़ों पर, उसका मीनिंग क्या है वो नहीं समझ आया। तो वो तो कोई तो सोचेगा कि वो देखो जी गीता का पूरा ज्ञान लेके वो तो गल मरे, तो हम गीता की बातें क्यों सुने। संकल्प तो चलेगा ना, पर फिर कोई कहेगा नहीं नहीं गीता पढ़नी चाहिए, नहीं तो तुम्हारा कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो बैठ के गीता पढ़ भी रहे हैं पर संकल्प भी चला रहे हैं, उसका फायदा। तो ये तो नास्तिक ही हुआ ना, कि समझते हुए भी नहीं समझ रहे। फिर आज दीदी अगर हम पुराणों को समझें और उसको फॉलो करें, उसके ज्ञान को, तब तो ठीक है, तब उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि भी हम नहीं, जैसे गीता की भी हम बात करते हैं तो गीता से हम ज्ञान लें तो ठीक है। जैसे मैं उस दिन पढ़ रही थी कि कर्ण को ने आके भगवान श्री कृष्ण को बोला कि आई वॉज ऑल्सो बॉर्न इन अ गुड फैमिली, किंग की फैमिली में, मुझे क्यों ये सब सहन करना पड़ा। तो ही सेड कि इट इज नॉट what you are wearing, जो शूज तुमने पहने हैं वो ठीक है, but the steps which you take, you have to know that। तो अगर हम ये सब बातों को भी देखते रहें तो I don't think कि उनको पढ़ने में या उनको समझने में हम नास्तिक हो रहे हैं या आस्तिक हो रहे हैं। देखो वो आपकी बात ठीक है, उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, पर मैं आपको सिर्फ एक बात बताती हूँ, हम क्या कर रहे हैं, what are we doing, we come in ज्ञान because we want to make ourselves stable। ठीक है, हमारे साथ कुछ होता है, हम कहते हैं ये हम ज्ञान सुनते हैं, हमें अच्छा लगता है, फिर हमारी थोड़ी थोड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, हम ट्रांसफॉर्म होकर हमें अच्छा लग रहा होता है, फिर हमारे को जो हमने पुरानी चीजें करी हैं वो हमको खींचने लग जाती हैं, कि मंदिर जाते थे, पंडित जी को हम वो देते थे, जो भी प्रसाद बांटते थे ट्यूसडे को, कोई व्रत रखते थे, उससे भी हमें थोड़ा अच्छा तो लगता था, है ना, थोड़ा सा अच्छा लगता था। हमें कंपेयर क्या करना है, जो मुझे अब मिल रहा है
और मुझे वहां जो मिल रहा है उसका डिफरेंस। वन फर्स्ट डिफरेंस इज यहां आके इट इज अ कंप्लीट नॉलेज। जितनी भी बाकी किताबें हैं वो मनुष्य आत्माओं ने लिखी हैं, इसलिए वो कंप्लीट नहीं है। तो हमें वो कुछ देती हैं और देती भी अल्पकाल के लिए। और हमारे को जो बातें आप यहाँ सुन रहे हो शास्त्रों में भी लिखी हुई हैं, पर हम उनको कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उसमें एक्चुअल योग का बल नहीं था, एक्चुअल प्रभु का साथ नहीं था, एक्चुअल में समझा नहीं प्रभु कौन है, what is he and what does he do and what he doesn't do। हम तो ये सोचते रहे वो मुर्दे को जिंदा कर देगा, वो बस चमत्कारी काम करेगा, उसका साक्षात्कार हो जाए तो हम बहुत ग्रेट हो गए। पर साक्षात्कार किसी किसी को होता भी है, किसी को विष्णु का होता है, किसी को हनुमान का होता है, पर उससे मिलता क्या है? अंत में फिर भी वो दुख तो पाते रहते। यहां पे आकर हमारे को क्या मिलता है कि हम इतने ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं कि हम खुद देवी देवता बन जाते हैं। तो यहाँ की प्राप्ति और वहां की प्राप्ति जो कंपेयर करें तो फिर हमें लगता है हम ये फॉलो करें। और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, दिस पाथ इज फार इजियर। हम गीता पढ़ते रहे, एक चिन्मयानंद की गीता, एक फलाने की गीता, एक इसकी गीता, उसका जो हमारे को मीनिंग सुनाए गए, इसका मीनिंग ये, इसका मीनिंग वो, तो कंफ्यूजन हो गया ना। और फिर संस्कृत में, संस्कृत तो मुझे आती नहीं, तो जिसने जो जिस तरह से उसको सुनाया मैंने उसको समझ लिया। लिखने वाला मनुष्य, उसकी समझानी देने वाला मनुष्य। तो गोइंग मीन्स ये तो चाइनीज विस्पर हो गई ना, एक बात बोली अंत में आके वो क्या बन गई हमें पता ही नहीं, जो असली बातें समझ ही नहीं आई। यहाँ पे सारा ज्ञान हिंदी में, कोई कोई शब्द सिंधी के हैं उसके भी हमें मीनिंग, जैसे मानी मुचरा आ जाए, वो तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। जो बाबा बताता है वो क्यों कैसे बताता है कि मेरा हर बच्चा जो एकेडमिकली इंक्लाइंड ना हो, अनपढ़ से अनपढ़ बच्चा इसको समझे, है ना। तो इट इज पॉसिबल जो मेरे घर में मेड आती है, काम करती है, वो मेरे से ज्यादा ज्ञानी हो, इस ज्ञान को उसने पकड़ लिया और धारण कर लिया। मैंने उतना धारण नहीं किया, तो फिर वो तो मेरे से ज्यादा ज्ञान में आ गई ना, है ना। तो मेरे से उसकी स्थिति ऊंच हो गई। तो इसमें देयर इज इक्वालिटी, देयर इज नो डिस्टिंक्शन। कोई भी पकड़े, कोई भी करे, तुम करो मैं बनाता हूं बाबा ने को, है ना। एम आई क्लियर संगीता? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी दिनेश भाई बताइए। यदि वो जो जैसे पुराण हुआ या जो भी हम पढ़ते हैं, जो गीता पहले के ज्ञान से पहले हम उसको समझने में इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर किसी का बुद्धि उतना क्लियर नहीं होता है। और ज्ञान के आने के बाद अगर आप पढ़ेंगे तो थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। फिर भी उसमें भटकने की चांस रहता है, क्योंकि वो बात मनुष्य आत्माओं ने लिखा हुआ है और हर किसी का सोच जो है एक जैसा नहीं होता। तो हमें ये ध्यान में रखना है, अगर हम वो उस पे जाते हैं तो हम उसको क्रॉस चेक करें, हम जो समझ में आता है वो सही है या नहीं है। दूसरी बात, जब हमारे को इतना पका पकाया, इतना स्वीट, इतना टेस्टी भोजन मिल रहा है, तो हम क्यों जाएं मुश्किल से प्राप्त करने वाले को। ये तो मुझे लगा था। मैंने जिस दिन ज्ञान लिया, मैं मालाएं पढ़ती थी 108 रोज, वो मेरी माला छूट गई। मेरे को माला की बहुत इज्जत है, क्योंकि उस माला से मेरे को उस समय अल्पकाल की प्राप्ति हुई, पर वो सारा छूट गया। सारा भक्ति का इतना 40 दिन ये मंदिर जाना है, 40 दिन फलाना करना है, ये फास्ट रखना है, जो जो कर्म कांड है मैंने सारे करे हुए, बहुत सारे करे हुए, सब सारे नहीं करे। मुझे लगता है कि भक्ति से ही ज्ञान में आया है। हाँ। अगर हमने भक्ति नहीं की होती तो हम ज्ञान में कभी नहीं आते। हाँ, और इस जन्म में नहीं की तो पिछले में करी होगी, तभी ज्ञान में हो। तो कहने का मतलब वो ये मुझे इजी लगा। फिर मुझे लगा वो जैसे ना अपने लिए, नो डिसरिस्पेक्ट टू दैट, बिकॉज मेरे को भी उससे प्राप्ति हुई थी कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, इससे अच्छा वो योगी कर ले, इससे अच्छा मुरली को दोबारा सुन ले। क्योंकि बाबा का जो सारा ज्ञान है मुरली में, हम मुरली को यूज करें,
जितना हम मुरली को यूज करेंगे, आप देखोगे अभी हम 8-10 पॉइंट लेते हैं रोज, उनको ही समझने में हम थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, है ना, बुद्धि चलना शुरू होती है। इतने और पॉइंट्स हैं, आप कोई भी पॉइंट लेके मनन चिंतन करो और उसके बाद योग में बैठो, आप देखो कितना सुंदर योग लगेगा। जैसे आपसे उस दिन शेयर किया था ना कि ज्वालामुखी योग क्या है, हम कैसे करते हैं। पहले मैं अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित करती हूँ और एक अपना कोई भी गुण लेती हूँ, जैसे मैंने लिया पवित्रता, फिर मैं जाती हूँ पवित्रता के सागर के पास, फिर मैं इस पवित्रता का क्या असली मीनिंग है उसका थोड़ा सा चिंतन वहां जाके करती हूँ और मेरे को अच्छा फील होता है। तो पहले जब मैंने शुरू किया तो मैंने सोचा पवित्रता का अर्थ क्या है, पवित्रता मतलब आत्मा की पवित्रता क्या है। एक तो शरीर का हो गया, हम कहते हैं सेलिबेसी, चलो वो, और शरीर की शुद्धि हो गई, नहाना धोना, क्लीन एनवायरनमेंट में रहना, वो सारा कुछ हो गया। आत्मा की शुद्धि अर्थात आत्मा के संकल्प, संकल्प कैसे चल रहे हैं, बुद्धि कहाँ जाती है, मेरा खिंचाव कहाँ है, शुभ और शुद्ध भावनाएं, कामनाएं, ये सब। फिर मेरे को आज योग में बैठे हुए मुझे याद आया, मुझे ऐसे लगा कि पवित्रता का मतलब क्या है, परफेक्ट। जो कोई जैसे डायमंड प्योर होता है, प्योर डायमंड का मतलब क्या है, फ्लॉलेस, है ना। तो उसके ऊपर चिंतन शुरू हो गया, तो उसके ऊपर चिंतन शुरू होगा तो ऑटोमेटिकली आपके शुद्ध संकल्प चलेंगे, वो प्योर संकल्प चलेंगे और योग बहुत सुंदर लगेगा। और वो संकल्प होंगे भी कम। जो कहते हैं ना निराकारी अवस्था क्या है, निर्संकल्प। निर्संकल्प तो हम कभी होते नहीं, मतलब एक ही संकल्प में फिर हम रह सकते हैं कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा और मैं पवित्रता की शक्ति बाबा से ले रही हूँ। बहुत अच्छा योग लगेगा। ऐसे आज ये थॉट आया, कल फिर से बैठेंगे तो कुछ और आ जाएगा, क्योंकि हमारा फाउंडेशन क्या है, प्योरिटी, पवित्रता सुख शांति की जननी है। एक्चुअली पवित्रता सारे गुणों की जननी है। अगर पवित्र हैं, पवित्र संकल्प है, तभी हम प्रेम स्वरूप भी हो सकते हैं। पवित्र हैं तो सुख फील करते हैं। अपवित्र एक भी थॉट आ गया तो सुख खत्म, हलचल। हमें थॉट आ गया, कंपटीशन शुरू हो गया जी, वो देखो वो उस किसी के साथ, जैसे हम कहते हैं कार रेस चल रही है, कार में जा रहे हैं बड़े आराम से, दूसरे किसी की कार देखी, मेरी मारुति 800 या जो भी थोड़ा सा लोअर लेवल की गाड़ी है, उनकी देख लीजिए मर्सिडीज जा रही है, देखा मेरी फ्रेंड मर्सिडीज में जा रही है, वहीं पे कंपटीशन शुरू, वहीं पे मुसीबत आ गई। संकल्प ही है ना, तो सुख खत्म। तो पवित्रता माना सारे गुण आना। ज्ञान भी तभी है, पवित्र आत्मा में ही ज्ञान ठहर सकता, नहीं तो ज्ञान नहीं ठहर सकता। ऐसे चिंतन को बढ़ाते चल, ठीक है। कंटेंटमेंट होना बहुत जरूरी है। हाँ जी, कंटेंटमेंट होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो कंटेंटमेंट कब होगी, जब भरपूर होंगे, जब भर जाएंगे गुणों से, तो कंटेंटमेंट ऑटोमेटिक है ना। दीदी मोचरा तो पता है कि मोचरा, कोई को मोचरा मिलेगा, फिर मोचरा इज जूता, मानी हाँ, मीन्स रोटी, रोटी टुकड़ा, रोटी मिलेगी, हाँ रोटी टुकड़ा मतलब थोड़ा सा, थोड़ा सा। ठीक है। वरदान को ले लेते हैं। याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप। याद का मंत्र, बाबा को याद किया, ये सबसे बड़ा मंत्र है हमारा, मन मना भव, है ना। कर्म में संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि, जो याद में रहता है ना, उसको संकल्पों की सिद्धि मिलती है, उसके संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। तो मेरे अंदर ये संकल्प चला, अगर मैं ये याद में रहते हैं तो संकल्प सिद्ध कैसे होते हैं, क्योंकि पवित्र होंगे, श्रेष्ठ होंगे, श्रेष्ठ होंगे और वो सिद्ध होंगे। और अगर मेरे अंदर नेगेटिव संकल्प चले, सोचो वो सिद्ध होने शुरू हो जाए तो क्या होगा। मेरे अंदर नेगेटिव चला, इसने मुझे बहुत तंग किया, इसके साथ भी बुरा हो, और वो हो जाए, वो तो सही नहीं है ना। तो होंगे जब बेहद के होंगे, बेहद की सोच होगी, बेहद के कल्याण की भावना होगी, क्योंकि सिद्ध वही होगा जो कल्याणकारी होगा, जो बाप समान होगा,
नहीं तो दुनिया में chaos हो जाएगा। मैं किसी के लिए गलत सोच रही हूँ, कोई मेरे लिए गलत सोच रहा है, वही फिर तो गलत ही होता रहेगा, है ना। तो याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले। अविनाशी क्या है? जो बेहद में कल्याणकारी है वही अविनाशी होगा। नहीं तो वो, क्योंकि बाबा तो सबका बाबा है, तो वो तो सबके कल्याण के लिए करेगा ना। सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप था। वो कहते हैं, कहीं सिस्टर्स कहती हैं मैं सोचती हूँ और वो हो जाता है। हम पांडव भवन में भट्टी में गए ना, ये भी एक एक्सपीरियंस है। जिसके बारे में सोचते थे ओ मैं इसको ढूंढ रही हूँ, वो सामने आ जाता। जैसे हमारा बन गया ना, हमारे रूममेट्स बन गए, तो कई बार उनको ढूंढते थे। एक बीमार है तो मैं सोच रही थी उसने खाना खाया कि नहीं, सोचा मोनिका बहन कहाँ है और वो सामने आ गई। सोचा संध्या बहन कहाँ है, वो सामने आ गई। क्योंकि सोच किस लिए थी? उनके अच्छे के लिए थी, अच्छा संकल्प था, वो सिद्ध हो गया। जो एंड में बाबा ने बोला, आपके पास आत्मिक दृष्टि का नेत्र, मन बना भव का मंत्र, जिससे अपने संकल्पों को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप बन सकते हो। हम देखेंगे दूसरे को आत्मा और सोचेंगे बाबा के साथ जुड़े रहेंगे तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। सब चाहते हैं मेरे संकल्प सिद्ध हो, ऐसे सिद्ध होते हैं। ठीक है। तो एक बाबा ने स्लोगन दिया, एक्शन कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस। एक्शन कॉन्शियस जो कर्म कर रहे हैं उसमें खूब इन्वॉल्व हो गए, उसके अंदर इतना जुड़ गए, फिर थकावट भी होती है कि मैं कर रहा हूं। अगर सोल कॉन्शियस होके करते हैं तो उसमें थकावट नहीं होती। तो हम चेक कर लें, जहां जहां थकावट हो रही है, माना हम सोल कॉन्शियस वहां पर नहीं है। ठीक है। तो अभी हम योग करते हैं। मैं योग के लिए आपको संकल्प देती हूँ, उस संकल्प में करेंगे। मैं म्यूजिक लगा दूंगी। तो संकल्प क्या करेंगे? आज हमने यही बोला कि सिद्धि स्वरूप बनना है हमको, है ना। सिद्धि स्वरूप कैसे करेंगे? जब बेहद की कल्याण की भावना होगी और मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, कल भी यही किया था, थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाते हैं। पवित्र आत्मा के अर्थ को परम धाम में जाकर उसको करेंगे, उसके थॉट्स में रहेंगे। जो आपके संकल्प आप लेना चाहते हो वहां पे ले लो। अपने आप को प्योर बनाएंगे। मैं फ्लॉलेस डायमंड बन गई। फिर ब्रह्मा बाबा के पास जाएंगे वरदान लेकर। ब्रह्मा बाबा के पास बैठेंगे सूक्ष्म लोक में। सूक्ष्म लोक में क्या है? व्हाइट लाइट क्लाउड्स की तरह। और हम बाबा के साथ आधे हाफ मून की शेप में बैठ जाएंगे और सामने बाबा ने रख दिया क्या? गोला। कौन सा? धरती का गोला। उस धरती के गोले को हम जैसे फील करें कि हमारे हाथ में ही है और हम उसको दृष्टि दे रहे हैं, पवित्र वाइब्रेशंस दे रहे हैं, जिससे नेचर को भी और सब आत्माओं को भी प्योर वाइब्रेशन से हीलिंग मिल रही है। ठीक है। और विनय बहन, आपकी वो कजन कैसी है? उधर हो गए हैं। ठीक है। तो सोचेंगे जो भी आत्माएं दुखी हैं उनको ऐसे पवित्र वाइब्रेशंस मिलकर सुख मिले। जी। ठीक है। तो ऐसे सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे। शरीर स्थिर, और स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे, मैं ज्योति बिंदु सितारा। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। मुझसे पवित्रता का प्रकाश निकल रहा है। अपनी स्थिति बना लेंगे। इस स्थिति में स्थित हो जाएंगे।
मैं आत्मा चलती हूँ परम धाम, पवित्र आत्माओं का घर, जहां मेरे पिता पवित्रता के सागर का वास है। मेरा अपना घर। परम धाम। देखें, देखें अपने आप को शिव बाबा के बिल्कुल समीप। बाबा पवित्रता का सागर, चिंतन करें, मैं पवित्र आत्मा अर्थात सदा बाप समान बेहद की दृष्टि, सदा आत्मिक दृष्टि, सदा कल्याणकारी भाव, शुभ भावना, शुभ कामना से संपन्न आत्मा। संकल्प करें, मुझ आत्मा में जो भी इम्परफेक्शंस हैं, कमजोरियां हैं, अपवित्रता है, सब फिनिश होकर मैं संपूर्ण पवित्र फ्लॉलेस बनती जा रही हूँ।
मैं आत्मा बहुत लाइट अनुभव कर रही हूं। मैं फ्लॉलेस डायमंड बनती जा रही हूं और अब मैं चलती हूं सूक्ष्म लोक बाप दादा के सामने। बाबा ने वरदान दिया, सिद्धि स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं के संकल्प और कर्म अविनाशी सिद्धि को प्राप्त करते हैं। इशारे से बाबा ने अपने पास बिठाया और कहा, विश्व ग्लोब को इमर्ज करो। अपने हाथ में ग्लोब को देखो और ग्लोब पर सब आत्माओं को, पूरी प्रकृति को इन पवित्र किरणों का सकाश दो। तो हम सभी इमर्ज करें। ग्लोब हम सब के हाथ में सकाश देंगे। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली, हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए।
दिया माटी का जो आंधियों से लड़ता है, तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। दिया माटी का जो आंधियों से लड़ता है, तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए, ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए, प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। अभी हम सभी वापस नीचे धरा पर अपने स्थूल शरीर के साथ मर्ज हो जाएंगे। आज सारा दिन इसी संकल्प में रहेंगे, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा सिद्धि स्वरूप हूं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति शांति दीदी। दे।